ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्दद्दिवाकर करोज्ज्वल कायकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भगवत कथा रस के रसिक जन, भगवान की कृपा से हमने और आपने अभी तक श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के प्रथम अध्याय तक की कथा का श्रवण किया। प्रथम अध्याय में विदुर जी और उद्धव जी की भेंट होती है, उनकी चर्चाएं होती हैं। अंत में विदुर जी उद्धव जी से प्रश्न करते हैं या निवेदन करते हैं कि जिन परब्रह्म परमात्मा ने कल्याण हेतु यादव कुल में जन्म लिया, प्रकट हुए, कृपा करके आप हमें उनकी लीला कथाओं का श्रवण कराइए। इस द्वितीय अध्याय में उद्धव जी विदुर जी को भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करा रहे हैं और वही कथा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, उद्धव जी विदुर जी को जो कथा सुनाते हैं वो कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूं। इति भागवतः पृष्ठा क्षत्रावार्ता प्रिया श्रेयां प्रतिवक्तुं न चोत्सेहो औत्कण्ठ्यात् सुममारितेश्वरः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब विदुर जी ने उद्धव जी से इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं को श्रवण करने की बात पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हुआ है और वे हृदय भर आने के कारण विदुर जी के प्रश्न का उत्तर न दे सके। उद्धव जी जब 5 वर्ष की अवस्था के थे, तब वो खेल ही खेल में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उनकी सेवा पूजा किया करते थे। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा में इतने तल्लीन हो जाते थे, इतने मग्न हो जाते थे कि उनकी माता जी के बुलाने पर कलयुग के लिए भी भगवान की सेवा छोड़कर नहीं जाते थे। उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के बारे में जब विदुर जी पूछते हैं, तब उन्हें अपने प्रभु, अपने स्वामी के चरण कमलों का स्मरण हो आया, जिसके कारण उनका चित्त विरह से व्याकुल हो गया। फिर वे उनका उत्तर दे कैसे सकते थे। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरण कमलों का मकरंद सुधा से सराबोर होकर 2 घड़ी तक चुप हो गए, कुछ बोल नहीं सके। उनके सारे शरीर में रोमांच हो गया, नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। जब विदुर जी ने श्री उद्धव जी को भगवान के प्रेम में इतना मग्न देखा, तब विदुर जी ने समझा कि उद्धव जी तो कृतकृत्य हो गए। कुछ समय के बाद
जब उद्धव जी प्रेम धाम से उतर कर पुनः धीरे धीरे इस संसार में आए, तब अपने नेत्रों के आंसुओं को पोंछकर उद्धव जी ने विदुर जी से कहा कि हे विदुर जी, कृष्णद्युमणिनिम्बलोचे गीणे से बजगरेण हा किं नु नः कुशलं ब्रूयाम गत श्री सुगृहेष्वहम्। उद्धव जी बोले कि हे विदुर जी, श्री कृष्ण रूपी सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूप अजगर ने खा लिया है, वे श्रीहीन हो गए। अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। अहो, यह मनुष्य लोक बड़ा ही अभागा है और उनमें भी यादव तो अत्यंत भाग्यहीन है, क्योंकि जो यादव दिन और रात उनके साथ रहे, उनके साथ रहते हुए भी उन्होंने उनको पहचाना नहीं और वह यादव लोग उन्हें केवल एक श्रेष्ठ यादव ही समझते रहे। जिस प्रकार अमृतमय चंद्रमा के समुद्र में रहते हुए मछलियां उन्हें पहचान नहीं सकीं, उसी प्रकार यादव ने भी उन्हें पहचान नहीं पाया और समस्त विश्व के आश्रय सर्वांतरयामी श्री कृष्ण को केवल श्रेष्ठ यादव समझा। वे भगवान श्री कृष्ण अपने श्री विग्रह को छिपाकर अंतर ध्यान हो गए। उनका स्वरूप जो था वो सुंदरता की पराकाष्ठा थी। आगे कहते हैं उद्धव जी, यद्धर्म शूनोर्वत राजसूये निरीक्ष दृक्स्वस्तयनम त्रिलोका कातर्सेन चाद्देह गतम विधातु रर्वाक्श्रतो कौशलमित्यमन्यतो। उद्धव जी ने कहा कि हे विदुर जी, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब भगवान के उस रूप को लोगों ने देखा, लोगों की उनके उस रूप पर दृष्टि पड़ी, तब त्रिलोकी ने यही माना था कि मानव सृष्टि की रचना में यह विधाता की जो जितनी चतुराई थी सब इसी रूप में पूरी हो गई। चराचर जगत के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों के द्वारा सताए जाते हुए देखा, तब प्रभु ने अजन्मा होकर भी अपने अंश के सहित यानी श्री बलराम जी के सहित वसुदेव देवकी के यहाँ जन्म लिया। हे विदुर जी, अजन्मा होकर भी वसुदेव जी के यहाँ उनका जन्म लेना, अनेक प्रकार की बाल लीलाएं करना, कंस के भय से ब्रज में जाकर छिप जाना, अनंत पराक्रमी होने पर भी काल यवन के सामने मथुरापुरी से भाग जाना। श्री कृष्ण की जब वे बातें मुझे याद आती हैं तो चित्त व्यथित हो जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के अधीश्वर हैं, तो भी भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे कि हे देव, हमारी प्रार्थना सुनिए। उनके द्वारा इस सेवा भाव को याद करके हम जैसे सेवकों का चित्त जो है वो अत्यंत व्यथित हो जाता है। आगे उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं कि हे विदुर जी, अहो वकीयम स्तन कालकूटम
जिंघाशयायादव्यसाध्वी लेभे गतिं धात्री उचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेमो। हे विदुर जी, पापनी पूतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नीयत से दूध पिलाया था। उसको भी भगवान ने परमगति प्रदान की। जो एक धाय को मिलनी चाहिए वह गति भगवान ने पूतना को दी। उनके अतिरिक्त और ऐसा कौन है जिसकी शरण को ग्रहण किया जाए। मैं तो असुरों को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं, जिन्हें बैर भाव से ही सही, लेकिन उनका चित्त सदा ही भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था। भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों को चराते हुए ग्वाल वालों की मंडली के साथ विहार किया। ब्रजवासियों की दृष्टि को आकर्षित करने के लिए अनेकों बाल लीलाएं की। कभी रोने लगते, कभी हंसने लगते, कभी सिंह शावक के समान मंत्र मुग्ध दृष्टि से देखने लगते। राक्षसों को जब कंस ने उनको मारने के लिए भेजा, अनेक राक्षस बार बार कंस ने भेजे, तब उन्होंने खेल ही खेल में उन राक्षसों को मार डाला। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन करके ग्वाल बालों को और गौओं को जीवित किया और शुद्ध जल की व्यवस्था की। आयाजयद गो सवेन गोपराज मुंदुजो तुम्हें वित्तस्य चोरुमारस्यो चिकीर संसद व्ययम विभो। भगवान श्री कृष्ण ने बढ़े हुए धन का सद्व्यय कराने के उद्देश्य से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा के यहाँ गोवर्धन पूजा रूपी गोयज्ञ करवाया। उस गोयज्ञ से इंद्र ने अपना मानभंग समझा और क्रोधित होकर के ब्रज का विनाश करने के लिए मूसलाधार वर्षा की। तब भगवान ने करुणावश खेल ही खेल में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और ब्रजवासियों और पशुओं की उससे रक्षा की। वृंदावन में शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी छिटक रही थी। तब भगवान मधुर गान करते और गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार किया करते थे। अब इसके आगे की कथा हम और आप तृतीय अध्याय में श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां तृतीये स्कंधे विद्रोद्धव संवादे द्वितीयो अध्यायः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।